हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आज हम आपको कर्वेचर का एक ऐसा क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। और हम इस क्वेश्चन को एक नहीं दो मेथड से कराएंगे, जिससे आपको जो भी दो मेथड में से सही लगे आप उसे ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही मेथड बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस एक बार आपके समझने की देर है। ठीक है, तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आप जैसे इसे पूरा एंड तक देख लेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इस क्वेश्चन की मदद से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है कर्वेचर यानी वक्रता की, उसे आप जाके विजिट कर सकते हो। उसमें आपको पिछले वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 के बिंदु a कोस क्यूब थीटा कोमा ए साइन क्यूब थीटा पर वक्रता त्रिज्या 3/2 ए साइन 2 थीटा है। ठीक है, इंग्लिश में बता देते हैं आपको। प्रूव डेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 एट द पॉइंट a कोस क्यूब थीटा a साइन क्यूब थीटा इज 3/2 a साइन 2 थीटा। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर वक्र की इक्वेशन दे रखी है जो कि है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। इस पे क्या हमें बिंदु जो हमें दे रखे हैं इस पे हमें वक्रता त्रिज्या हमें प्रूफ करनी है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रूफ करनी है। वो क्या प्रूफ करनी है, 3/2 a साइन 2 थीटा हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा होगा और ये बिल्कुल सिंपल भी है। बस एक बार आपको यहाँ पर समझने की देर है। इसमें एक तो आपको अवकलन यानी जो डिफरेंशियल है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी अवकलन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अगर नहीं भी है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आपको यहाँ पर बिल्कुल बारीकी तरीके से यहाँ पर समझाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने वक्रता यानी जब कर्वेचर के फॉर्मूले कराए थे तो उनमें हमने आपको वक्रता त्रिज्या निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे। पहला था आपका एक तो आपके सिंपल कार्तीय रूप में निकालना और एक आपका प्राचलिक रूप में निकालना। ठीक है, एक तो ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में निकालना बताया था और एक आपको प्राचलिक रूप में बताया था। तो इन दो फॉर्मूले की मदद से हम अलग अलग मेथड में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हम कार्तीय रूप से निकालेंगे और सेकेंड मेथड में हम प्राचलिक रूप से कराएंगे। ठीक है, आपको जो भी मेथड सही लगे आप दोनों से कर सकते हैं, दोनों आपके आंसर राइट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है आपका कि यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर बिंदु यानी पॉइंट क्या दे रखे, a कोस क्यूब थीटा और a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इनका यूज़ आपके बाद में आएगा काम में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं। x की पावर 2/3 का क्या होगा, 2/3 आपको पता है आगे आएगा पहले, फिर x फिर 2/3 में से -1 कर देंगे तो -1/3 आपके आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल डिफरेंशियल होते हैं, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके 2/3 आपके आगे आ जाता है और यहाँ पर 2/3 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगा, y की पावर -1/3 आ जाता है। फिर अगर हम इसके सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर y के सापेक्ष क्या करना होगा, dy/dx हो जाएगा आपका, क्योंकि x के सापेक्ष तो करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब y के सापेक्ष करते हैं हम यहाँ पर y का x के सापेक्ष तो आपके हो जाता है dy/dx। ठीक है, इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आपकी जो 2/3 x की पावर -1/3 है वो आपकी 0 के इधर इक्वल टू चल जाएगा, जिससे ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन आपकी इधर इक्वल टू में आ चुका है, यानी RHS में, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपके 2/3 से जैसे कि 2/3 से यहाँ पर आपकी 2/3 यहाँ पर कट जाएगा और आपकी क्या आएगा, dy/dx का मान, जैसे आपकी y की पावर -1/3 आपकी इधर अपोन में चल जाएगी वज गुणा होके, यानी x के नीचे आ जाएगा ये आपके y यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/y, इसके ऊपर भी -1/3 पावर, इसके ऊपर भी -1/3 पावर, जैसे हम कॉमन ले लेंगे ऊपर देख सकते हैं
-1/3 पावर को, और यहाँ पर जो माइनस था वो आपकी यहाँ पर आगे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसकी पावर है वो माइनस में है। अगर हमें इसे पॉजिटिव यानी प्लस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, y आपके ऊपर चल जाएगा, x नीचे आ जाएगा, जिससे ये माइनस ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर इसे सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था जो आपकी पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अब हम इनका यूज़ करेंगे। आप सबको पता है जो आपके आगे की वैल्यू होती है वो हमारी x होती है, जो पीछे होती है वो y होती है। तो x का मान क्या दे रखा है, a cos क्यूब थीटा। तो जहाँ पर भी x से आपके दे रखा है वहाँ पर हम रख देते हैं a cos क्यूब थीटा, और y का मान क्या है आपके a sin क्यूब थीटा। तो हम इसे y की जगह मान रख देते हैं a sin क्यूब थीटा, ठीक है। उसके बाद में हम इसे आगे सोल्व करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी क्यूब से यहाँ पर 1/3 है आपके, ये आपके कट जाएगा और आपकी क्या पावर बचेगी, साइन की पावर 1 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपके ए से ए यहाँ पर आपके कट जाता है, और वैसे नीचे भी होगा आपके कोस क्यूब थीटा है दे रखा है, यहाँ पर पावर क्या है 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपकी पावर क्या आएगी, कोस की 1 आती है, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कोस, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या आ जाता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप सबको पता है साइन अपॉन कोस क्या होता है, आपके tan होता है। तो यहाँ पर dy/dx का मान क्या निकल के आता है, आपके -tan थीटा यहाँ पर आपके निकल के आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, आपको इसका जैसे dy/dx का मान आ चुका है, अब आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। पर आपको जो हमने ये dy/dx की वैल्यू निकाली -tan, आपको इसका अवकलन नहीं करना है दोबारा। आपको ये जो समीकरण नंबर सेकंड थी, जब हमने इसके मान रखे थे x और y के, उससे पहले जो हमने इक्वेशन मानी थी समीकरण नंबर सेकंड, आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे कार्तीय रूप में और हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए हम इसका ही यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो -tan थीटा है ये आपकी ध्रुवीय रूप में, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम समीकरण नंबर सेकंड का अवकलन करेंगे। फिर उसमें हम दोबारा x और y की वैल्यू रख के हम उसे ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, समीकरण नंबर सेकंड का यूज़ करना है। जो हमारी ये dy/dx की वैल्यू निकाली -tan थीटा, इसका आपको बाद में यूज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर सेकंड का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रेस्ट टू x कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपके d2y/dx²। अब आपको इसका डिफरेंशियल किस प्रकार करना है, बस हमारा वही सेम मेथड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पावर क्या है आपकी x के ऊपर 1/3 दे रखी है ना, x के ऊपर 1/3, आपको इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 हो जाएगा आपके। उसके बाद में हमें इस नीचे वाली वैल्यू को छोड़ना है, यानी x की पावर 1/3 वैल्यू को आपको छोड़ना है। फिर ऊपर वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, डिफरेंशियल क्या होगा, 1/3 आगे आ जाएगा, फिर 1/3 में से -1 जाएगा कि क्या आ जाएगा, y की पावर -2/3। और अगर हमें इसके सापेक्ष कर रहे तो हमें y का क्या करना होगा, इसके सापेक्ष अवकलन करना होगा, जो कि क्या आ जाता है, dy/dx आ जाता है। फिर माइनस जो हमारे फॉर्मूले में दे रखा है, फिर ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ना होगा, y की पावर 1/3, इस वैल्यू को छोड़ते हैं, और नीचे जो पावर है आपके x की पावर 1/3, इसका अवकलन करते हैं। तो क्या होगा, 1/3 आगे आएगा, और 1/3 में से -1 जाएगा तो -2/3 आपके यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका अवकलन हो जाता है। मैं आपको बार बार दोबारा कह रहा हूँ कि आप अवकलन जो यानी जो डिफरेंशियल है इसे बिल्कुल ध्यान से जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं और जिससे उनका फाइनल आंसर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व किस प्रकार करेंगे, हमें यहाँ पर मान दे रखा है dy/dx। इस dy/dx की हमें वैल्यू को रखना होगा जो कि हमने निकाली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं समीकरण सेकंड जिसका हम अवकलन कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो हमें dy/dx का मान क्या दे रखा है, माइनस में y की पावर 1/3 और अपॉन में x की पावर 1/3। यहाँ पर क्या हम dy/dx की वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो ये माइनस आपकी यहाँ पर आ चुका है, और फिर आपकी क्या है, y की पावर 1/3 यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर अपॉन में x की पावर 1/3, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं dy/dx की वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद में बाकी की आपकी सेम टू सेम है। यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर इसे शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, 1/3 आपके यहाँ पर दे रखा है, x की पावर 1/3 आपके ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आपकी y की पावर -2/3। इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या, इसे हम अपॉन में ले जाते हैं, x के अपॉन में जाएगा तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया y की पावर 2/3, और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू तो हमने अभी रखी दी थी समीकरण सेकंड से। और यहाँ पर भी क्या होगा, आपके y की पावर 1/3 जो आपकी पॉजिटिव में दे रखी है वो तो आपके ऊपर रहेगी, और ये s की पावर आपकी माइनस में दे रखी है, इसे प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे अपॉन में ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं s की पावर 2/3 आपकी यहाँ पर आ चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी x की पावर 1/3 दे रखा है, यहाँ पर भी आपकी x की पावर 1/3, ये दूसरे से कट जाती है, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके देखेंगे तो आप दोनों में आपके 1/3 यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1/3 को क्या ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, और जो दोनों जगह माइनस भी आ रहा है आपके, ठीक है। तो -1/3 को हम यहाँ पर बाहर जैसे कॉमन लेंगे तो आपकी दोनों अंदर पॉजिटिव में हो जाएंगे, यानी प्लस में हो जाएंगे, और बाहर माइनस दे रखा है तो जैसे माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस भी आपके प्लस हो जाएगा, और 1/3 आपके बाहर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर y की पावर क्या है आपकी 1/3, इसे हम नीचे यहाँ पर ले आते हैं। जैसे ये आपकी y की पावर 1/3 नीचे आएगा तो ये 2/3 में से -1/3 आपके यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही 1/3 नीचे आता है तो वो माइनस में हो जाता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 में से -1/3 आप करते हैं तो आपके क्या आता है, यहाँ पर 1/3 आपके आ जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या बचता है, 1/y की पावर 1/3 आपके यहाँ पर बचता है, और यहाँ पर बचता है आपके y की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 2/3, और नीचे आपके है x की पावर 2/3। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ गई इक्वेशन। उसके बाद में क्या होगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर क्या आपके y की पावर 1/3 और यहाँ पर है आपकी x की पावर 2/3, इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, आपके s की पावर 2/3 आ जाता है प्लस में, और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी इन दोनों में से क्या s की पावर 2/3 तो आपकी कॉमन आ रही है नीचे से, जैसे एलसीएम लेंगे यहाँ पर आपकी क्या आ रहा है 1/3, y की पावर 1/3, तो ये y की पावर 1/3 आपकी इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपकी क्या आ जाएगा, y की पावर 2/3 आ जाएगा। वैसे आप यहाँ पर जो एलसीएम है उसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें दोनों में से एलसीएम लेते हैं, एक बार हम आपको दोबारा समझा देते हैं। जैसे आप इन दोनों में से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर y की पावर 1/3 आपकी कॉमन आ जाएगी, तो जिससे आपके यहाँ पर इंटू क्या होगा, आपके s की पावर 2/3 आपके यहाँ पर हो जाता है इंटू के से, फिर प्लस में यहाँ पर आपकी क्या होगा, s की पावर 2/3 आपकी कॉमन आएगी, और यहाँ पर क्या होगा, y की पावर 1/3 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा आपके, जिससे y की पावर 2/3 आपके यहाँ पर हो जाता है। फिर अपॉन में आपके क्या आता है, s की पावर 2/3, और जो हमने कॉमन क्या लिया था, आप सबको पता है ऊपर हमने एलसीएम लिया था, कि एलसीएम लिया था y की पावर 1/3 जो कि है यहाँ पर, और s की पावर 2/3, ठीक है। वहाँ पर हमने ऊपर अपॉन में लिया था, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब वो भी अपॉन में और यहाँ पर नीचे भी आपके अपॉन में आ रही है तो वो आपको इसे हम एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके s की पावर 2/3 और s की पावर 2/3 ये आपके ऐड हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, s की पावर 4/3 आपके यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर y की पावर 1/3 आपके यहाँ पर बचता है। उसके बाद यहाँ पर आप समीकरण नंबर फर्स्ट में जाके वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर s की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का क्या मान दे रखा है, a की पावर 2/3 दे रखा है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर उन वैल्यू को रख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। उसके बाद क्या आपको बिंदु जो हमारे पॉइंट दे रखे, एक कोस क्यूब थीटा और एक साइन क्यूब थीटा, अब उन वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, s की जगह एक कोस क्यूब थीटा रख देते हैं और y की जगह a साइन क्यूब थीटा यहाँ पर हम रख देते हैं। अब आप इसे भी बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप सबको पता है हम यहाँ पर d2y अपन d² निकालते आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आपके a की पावर 2/3 यहाँ पर दे रखा है, 3 यहाँ पर आपके आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप s की जगह ये मान रखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर a के ऊपर क्या आ जाएगी आपकी पावर 4/3, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4/3 में आपको वैल्यू दे रखी है ना, इसकी जो घात है, तो यहाँ पर a के ऊपर 4/3 पावर आ जाएगी, और यहाँ पर कोस के ऊपर क्या आएगी, आप यहाँ पर देखिएगा कोस के ऊपर यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर 4/3, तो आप यहाँ पर इमेजिन करिएगा कि यहाँ पर जैसे 3 इंटू आपके 4/3 आएगा, तो यहाँ पर जो 4/3 के अपोन में नीचे 3 है और यहाँ पर आपकी यहाँ पर 3 है, तो ये आपके 3 से 3 कट जाएगा और कोस की पावर क्या आ जाएगी आपकी 4 यहाँ पर आ जाएगी। एक बार आपको दोबारा समझा देते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कोस क्यूब थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 के ऊपर क्या पावर आएगी 4/3, जैसे आप इसके x की जगह मान रखेंगे तो 4/3 के अपोन में जो 3 है और वो 3 कट जाएगा आपकी, और कोस की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। वैसा यहाँ पर भी होगा, y की जगह आप क्या रखेंगे, यहाँ पर a साइन क्यूब थीटा रखेंगे, तो a की पावर क्या आ जाएगी आपकी 1/3 यहाँ पर आपकी आ जाती है, और यहाँ पर क्या होगा साइन क्यूब थीटा, इसके ऊपर पावर क्या आएगी 1/3 आएगी, क्या आएगी आपके इंटू में 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और साइन की पावर आपकी क्या आ जाती है 1 आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपके क्या है d2y/ds² का यहाँ पर मान निकल जाता है। उसके बाद में हम इसे जैसे आगे सोल्व करते तो हम यहाँ पर देख सकते हैं a की पावर 4/3 और यहाँ पर a की पावर 1/3, जैसे आपकी ऐड हो जाएगी दोनों यानी प्लस हो जाएगी तो आपकी क्या बन जाती है a की पावर 5/3 यहाँ पर आपके बन जाती है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो a की पावर 2/3 है ये आपकी नीचे आ जाएगी, तो नीचे आते ही किस में हो जाएगी माइनस में, यानी -2/3 हो जाएगी नीचे आती, तो ये 5/3 में से -2/3 हो जाएगा, तो आपकी क्या आ जाता है
3/3 यहाँ पर आपके आ जाता है, इसका मतलब 1 आ जाता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आती है, यानी ए की घात आपकी 1 आती है, जिसे हम ए लिख देते हैं। फिर आपको आगे से हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपकी क्या है, d2y/ds² की वैल्यू निकल के आ चुकी है। इससे पहले हमने dy/ds की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो जो कि क्या निकल के आई थी, -tan थीटा निकल के आई थी dy/ds की वैल्यू। उसको हमने कहा था इसका आपका बाद में यूज़ आएगा, उसका यूज़ अब आपके आने वाला है। वो कैसे, आप सबको ये फॉर्मूला याद ही होगा, अब तो अच्छी तरह से आपको याद हो गया होगा। लगातार हम क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला बताते जा रहे हैं, जो कि वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या है, ρ = 1 + dy/ds², इसके ऊपर पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx²। अब इस वैल्यू में, यानी इस जो इक्वेशन में हम यहाँ पर इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने dy/ds का क्या मान निकाला था, -tan थीटा निकाला था। तो सबसे पहले हम dy/ds की जगह क्या रख देते हैं, -tan थीटा रख देते हैं, और d2y/ds² की जगह हमने ये जो मान निकाला उससे रख देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर dy/ds की जगह -tan थीटा रखेंगे, तो आप सब जानते हैं माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, आपकी प्लस हो जाता है, और tan का स्क्वायर आपके tan² थीटा यहाँ पर हो जाता है। और अपॉन में आपकी ये वैल्यू दे रखी है, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे ही आपकी अपॉन में वैल्यू जाएगी, क्या आएगी आपकी 1/3a cos की पावर 4 थीटा और साइन थीटा। तो ये अपोन की वैल्यू वो आपके ऊपर आ जाएगी इनटू में, ठीक है। तो अपोन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ऊपर आ जाती है इनटू में, तो क्या आ जाती है आपकी 3a cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा यहाँ पर आपके आ जाती है। उसके बाद में आप सब जानते हैं कि 1 + tan² आपकी क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। बाकी की वैल्यू सेम टू सेम होती है आपकी। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर आपकी ये 2 पावर कट जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, और सेक की पावर क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3a सेक की पावर क्या आ जाएगी आपकी क्यूब थीटा यहाँ पर आ चुकी है। और सेक का व्युत्क्रम, यानी जो सेक का उल्टा है, वो आप सब जानते हैं क्या होता है, कोस होता है। तो हम सेक क्यूब थीटा को 1/cos क्यूब थीटा लिख सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं जो cos क्यूब थीटा वो आपके अपॉन में आ चुका है, और cos की पावर 4 थीटा यहाँ पर है, और साइन थीटा यहाँ पर आपके दे रखा है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर cos क्यूब थीटा से यहाँ पर आपकी cos की पावर 4 थीटा यहाँ पर आपके कट जाती है, और यहाँ पर एक cos आपके यहाँ पर बचता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसका, और 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से इंटू और 2 से भाग लगा देना है। ऐसा हमने क्यों किया है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके जैसे हम 2 का भाग लगाते हैं आपके आते हैं 3/2a, ठीक है। यहाँ पर 2 से इंटू करते हैं तो आपकी क्या बन जाता है, 2 sin थीटा cos थीटा यहाँ पर बन जाता है। और आप सब जानते हैं कि 2 sin थीटा और cos थीटा आपके क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, ये आप सबको पता है। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमें यहाँ पर sin 2 थीटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा और 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो चुका है। आप क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो हमें यही तो चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी थी। ये हमारा हैंस प्रूफ यहाँ पर हो चुका है, यानी इतनी सिद्धम हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। आपने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब आप कहेंगे सर आपने तो 2 मेथड से कहा था, तो हमने यहाँ पर एक मेथड तो आपको करा दिया। अब हम आपको सेकेंड मेथड पे ले चलते, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं सेकेंड मेथड से। वो उसमें से भी आपको जो मेथड सही लगे उसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस सेकेंड मेथड को भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि अगर हमें एक मेथड भूल गए हो तो हमें यहाँ पर सेकेंड मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पर 2 मेथड से करवा रहे हैं, तो आप इसे भी बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब आप यहाँ पर सेकंड मेथड देखिए, जो हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ पर, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। और यहाँ पर हमें बिंदु यानी पॉइंट क्या दे रखे हैं, a cos क्यूब थीटा और a sin क्यूब थीटा। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो हमने अभी चीज़ प्रूफ करी थी वही हम दोबारा प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पर सेकेंड मेथड से। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम सेकंड मेथड को किससे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इसके प्राचलिक फॉर्मूले से हम इसके व्युत्पन्न करने वाले इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें इसका जो प्राचलिक फॉर्मूले का सूत्र याद होना चाहिए, जो कि क्या है, x' प्लस y' की पावर क्या है ऊपर सब पे 3/2 अपॉन में x' माइनस y'(x'). अब आप कहेंगे सर यहाँ पर x' क्या है, y' क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका x' का मतलब है कि इसका x का एक बार अवकलन हो रहा है, y' का मतलब इसका y के सापेक्ष क्या हो रहा है, 2 बार अवकलन हो रहा है। वैसे यहाँ पर s' का मतलब इसका s के सापेक्ष यहाँ पर 2 बार अवकलन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। उसके तो हम वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी, इसलिए हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया कि हम यहाँ पर s' निकालेंगे, s" निकालेंगे, y' निकालेंगे और y" निकालेंगे, जिससे हम इस फॉर्मूले में से पुट
कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एस की वैल्यू क्या दे रखी है, जो आपकी ये कोष्टक में बिंदु पॉइंट दे रखे थे। आप सबको पता है कि जो शुरुआत की वैल्यू आपकी एक्स होती है और पीछे आपकी वाई होती है, तो हमें यहाँ पर हमें एच की वैल्यू क्या दे रखी है, ए कोस क्यूब थीटा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ए साइन क्यूब थीटा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन कर देते हैं एक्स डैश, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं एक्स डैश का, तो ए तो आपका वैसा का वैसा कांस्टेंट यानी अचर रहेगा, और यहाँ पर कोस क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा, आपका कोस क्यूब थीटा का 3 आगे आपके आएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा, फिर हमें इस कोस का भी अवकलन करना होगा जो कि क्या होता है माइनस साइन थीटा। फिर आप इसे जैसे सॉल्व करते हैं आपके क्या होता है, ऐसे सेपरेट रूप से जमाते हैं आप, तो क्या होता है -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा यहाँ पर आपके हो जाता है। वैसे हमें यहाँ पर y का भी करना होगा, y का y डैश इक्वल टू ए आपका वैसा वैसा कॉन्स्टेंट यानी अच्छा रहेगा, साइन क्यूब थीटा का आपका क्या हो जाता है 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का भी करते हैं तो कोस थीटा हो जाता है। इसे सीधे रूप में जमाते हैं आप तो क्या होता है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद में हमें इस एक्स डैश का एक बार और अवकलन करना होगा थीटा के सापेक्ष, तो हमें यहाँ पर एक्स डबल डैश यहाँ पर हमारे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हम -3a को कॉमन बाहर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3a कांस्टेंट यानी अचर है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ना है। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है आपके कोस थीटा, फिर प्लस में फिर आपको साइन थीटा को छोड़ना है, कोस स्क्वायर थीटा का करना है अवकलन, जो कि क्या होगा 2 कोस थीटा, फिर कोस का भी करेंगे तो माइनस साइन थीटा आपके यहाँ पर आ जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप यहाँ पर अवकलन यानी डिफरेंशियल बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि तभी आपका में सॉल्यूशन प्रूफ यहाँ पर हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाता है -3 आपके कॉमन आ जाता है, यहाँ पर आपके कोस स्क्वायर थीटा आपकी इस कोस से इंटू होगा, आपके क्या आ जाता है कोस क्यूब थीटा माइनस में यहाँ पर आपके क्या आता है 2 साइन, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। उसी प्रकार आपके यहाँ पर इसका भी डिफरेंशियल करेंगे तो आपके क्या आएगा, जैसे कि 3 है आपके बाहर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर को छोड़ेंगे कोस का अवकलन करेंगे माइनस साइन थीटा, प्लस कोस को छोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे 2 साइन थीटा, साइन का भी करते तो कोस थीटा आ जाता है। फिर से आगे सॉल्व करते तो माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक्स डैश का मान भी आ चुका है और एक्स डबल डैश का भी आ गया है, और यहाँ पर हमारे वाई डैश का मान भी आ गया और वाई डबल डैश का मान भी हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब इन वैल्यू को क्या, जो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था प्राचलिक रूप वाला, इस फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इन सब वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स डैश के हमें वहाँ पर वैल्यू दे रखी थी, क्या थी -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, उसका क्या करना है हमें यहाँ पर स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, तो जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा, वहाँ पर माइनस था, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है आपके प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर a का आपके स्क्वायर कोस स्क्वायर वहाँ पर दे रखा था, इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस हम वहाँ पर वाई डैश का भी वहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते, क्या आ जाता है 9a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 यहाँ पर दे रखी है। फिर हमें एक्स डैश का मान रखना होगा, हमारे वहाँ पर एक्स डैश का मान क्या था -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और वाई डबल डैश का मान क्या था अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या निकाला था -3a कोष्टक में साइन क्यूब थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हमने वहाँ पर निकाला था। उसके बाद में माइनस वाई डैश की वैल्यू हमने निकाली थी 3a साइन स्क्वायर कोस थीटा, और एस डबल डैश की वैल्यू हमने ये निकाली थी। ठीक है, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। आप देखेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर 9a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमारे इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे कोष्टक में क्या बचेगा कोस स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके बच चुका है। इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 यहाँ पर हमारे बच जाती है। अब आप इस स्टेप को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से जरूर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा आप, क्योंकि फिर आप बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये स्टेप कैसे आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी दोनों जगह क्या है, यहाँ पर -3a दे रखा है, यहाँ पर भी माइनस आपके 3a दे रखा है। ये -3 आपकी इससे मल्टीप्लाई होगा, आपकी क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा आपके -3a यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी -3 आपके दे रखा है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपके 9a स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपके यहाँ पर भी 9a स्क्वायर है, यहाँ पर भी 9a स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हम इसे कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे 9a स्क्वायर को हम दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर भी आपके साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर भी आपके साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ सकता है। तो दोनों जगह से हम साइन थीटा कोस थीटा को क्या ले लेते कॉमन ले लेते। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 9a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा को पूरे को कॉमन लेते हैं, तो हमारे कोष्टक में क्या बचेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा को कॉमन
कॉमन लिया था तो हमारे यहाँ पर एक कोस यहाँ पर बचता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। और फिर ये साइन कैसे आया, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ पर कोष्टक में यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो इन दोनों जगह से हम क्या साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाता है कोस थीटा साइन थीटा। और कोष्टक में आपके यहाँ पर क्या बचता है, हमने एक साइन कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके बचता है, क्योंकि यहाँ पर हम साइन तो कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। और प्लस में जैसे कि हमने यहाँ पर 9 स्क्वायर को तो बाहर कॉमन ले ही लिया था, साइन थीटा कॉमन ले लिया था और एक कोस थीटा हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था। और यहाँ पर हमारे क्या बचा है, एक साइन बचा है आपके, तो इसे हम लिख देते हैं। फिर ये कोस कैसे आया, तो ये कोस भी कैसे आया आपके, यहाँ पर आप दोनों में देखेंगे तो आपके यहाँ पर इन दोनों में से कोस कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, तो हम इन दोनों में से कोस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे आ जाता है। और कोष्टक में क्या बचता है आपके कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कोस तो कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके क्या होता है 1 होता है। आप सब जानते हैं, ये सब आप फॉर्मूला जानते ही कि जो कि क्या होता है 1 होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर 9 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आप देखेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि 3a कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप इसके पूरे पे स्क्वायर करेंगे तो दोबारा आपकी यही स्टेप बन जाती है, कैसे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इस आ जाएगा, a का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाता है। इसलिए हम क्या ले लेते हैं, इन पूरे को ही क्या ले लेते हैं, इसे इस प्रकार स्क्वायर के रूप में ले लेते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, अब आपको अभी पता लगेगा कैसे, कि हमने इसको स्क्वायर के रूप में इसलिए बनाया है जिससे हम 3/2 के अपोन में जो 2 है, इस 2 से इस 2 को काट सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3/2 आपके दे रखा है, तो यहाँ पर आपके 2 पावर से यहाँ पर 2 कट जाएगा और आपकी इस पूरे पे पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, इस पूरे पे पावर क्या आ जाएगी आपकी क्यूब यहाँ पर आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर हमने ऊपर वाली स्टेप में 9 स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा को कॉमन लिया था ना। अब आप देखेंगे कि दोनों जगह यहाँ पर ऊपर जो कोष्टक में यहाँ पर भी कोस साइन थीटा आ रहा है और यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, तो अब हम इन्हें भी कॉमन ले लेते हैं। हम क्या लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा को दोबारा कॉमन ले लेते हैं। जैसे साइन थीटा और कोस थीटा आपके बाहर आएंगे तो ये साइन आपके साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस आपकी स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम साइन थीटा और कोस थीटा को और बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपके साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ चुका है। और फिर आपके कोष्टक में यहाँ पर क्या बचता है आपके साइन स्क्वायर थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस में कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके कोष्टक में बचता है, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा को तो कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके अगर साइन स्क्वायर थीटा में से आपके एक माइनस जाएगा आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या आएगा साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। और यहाँ पर -2 कोस स्क्वायर थीटा में से आप एक कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो आपके माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अगर हम उस माइनस को भी कॉमन ले लेते तो हमारे कोष्टक में क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 वैल्यू को लिख दिया। तो यहाँ पर आपकी क्या बचता है 3a साइन कोस की पावर कोस थीटा के ऊपर पावर क्या है 3, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपके 2 से 2 कट गया और पावर क्या आई आपकी 3 यहाँ पर आ चुकी है। और अपोन में आपके क्या आया 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके आ चुका है। और जैसे कि मैंने आपको कहा जैसे आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है -1 आपकी वैल्यू आ जाती है। जैसे आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो -1 वैल्यू आपकी आ जाती है। और हम यहाँ पर माइनस को क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको वक्ता तीजा में माइनस की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इस माइनस की वैल्यू को यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप साइड में लिख भी सकते हैं कि माइनस चिन्ह को यहाँ पर छोड़ने पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके 9 से ये 27 आप यहाँ पर 3 बार आपके यहाँ पर ये कट जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ पर आपके a स्क्वायर से यहाँ पर आपके a क्यूब कट जाता है और एक a यहाँ पर आपके बचता है। यहाँ पर आपके साइन स्क्वायर थीटा से साइन क्यूब थीटा यहाँ पर आपके कट जाता है और एक साइन यहाँ पर आपके बचता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपके कोस स्क्वायर थीटा से कोस क्यूब थीटा यहाँ पर आपके कट जाता है और एक कोस यहाँ पर आपके बचता है। तो यहाँ पर आपके कुल कितना मान बचेगा आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके 3a साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पर आपके बचता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रो है यानी वक्रता त्रिज्या क्या बची हमारे यहाँ पर 3a साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर बची। अब जैसे इससे वाले पहले वाले मेथड में भी हमने क्या करा था 2 से मल्टीप्लाई करा था और 2 से डिवाइड करा था। ऐसा हमने क्यों, जिससे हमारे यहाँ पर साइन 2 थीटा हमारे यहाँ पर बन जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग लगा दिया, तो हमारे यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा आप सब जानते हैं क्या होता है हमारे यहाँ पर साइन 2 थीटा होता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर रो का मान जो हमारे वक्रता त्रिज्या यहाँ पर भी क्या निकल के आ जाती है आपके 3/2 a साइन 2
थीटा हमारे यहाँ पे निकल के आती है। तो फर्स्ट मेथड में भी हमारी ये प्रूफ हुई थी और यहाँ पर सेकंड मेथड से भी हमारे यहाँ पर ये प्रूफ हो जाती है। अब आपको जो भी मेथड आपको अच्छा लगा हो, जो भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गया हो, आप इन दोनों मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज का ये जो सेशन है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक करना ना भूलेगा और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।